Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, EMI का क्वेश्चन वगैरह सब देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उसमें आगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और क्या कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखा जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसको देख ले। उसके बाद से हम लोग चलेंगे एसी में, प्रत्यावर्ती धारा। क्या जी, क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है, ठीक है। क्या है, एक में दिया हुआ है 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी इज इक्वल टू। ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, मिसकंसेप्शन वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्या है, ए में दिया हुआ है 10 का पावर -3 मिली हेनरी, सॉरी 10 का पावर +3 है। बी में 10 का पावर 6 मिली हेनरी, 10 का पावर 6 मिली हेनरी। सी में 10 का पावर -3 मिली हेनरी। डी में 10 का पावर -6 मिली हेनरी। सिंपल है, मिली मतलब 10 का पावर -3, तो क्या हो गया, ए नंबर में देखिए 10 का पावर 3 और मिली मतलब 10 का पावर -3 हेनरी। कट कर क्या 1 हेनरी हो जाएगा, बस। यह मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर सही है ना जी। भूल के आने वाला कुछ है ही नहीं। माइक्रो कहता 1 माइक्रो हेनरी चाहिए, 1 हेनरी बराबर होता है, माइक्रो में कह दे ना जी। म्यू लगा दे, यहाँ एम नहीं लगा कर म्यू लगा देता तो है सही हो जाता, 10 का पावर 6 और म्यू लगाता तो 10 का पावर -6, कट कर 1 हेनरी हो जाता। भूल के आने वाला क्वेश्चन है। 1 नैनो मैंने 1 हेनरी नैनो में लिख दे NH तो 10 का पावर 9 वाला रहेगा, उसको मारेंगे हम लोग। फिर क्या कह रहा है, डायनोमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनोमो में फंक्शन ऑफ डायनेमो
डायनेमो इज बेस्ड ऑन, सिंपल है, ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट of electric current बी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी में प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, डी में प्रेरित विद्युत पर, प्रेरित विद्युत पर, इंड्यूस्ड करंट। तो क्या है, सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। किस पर है बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, ये सब बतला चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का ये सब ऐसा यूनिट। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही बनवा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक में क्या है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, क्या आंसर इसका लिखेंगे, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है,
two coils are placed near to each other, the magnetic flux of the first coil links with the other coil and electric current induces this process is known as mutual induction। ठीक है, क्या लिखा जाए, हिंदी में लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे? जब दो कुंडली को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो पहले या दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। हो गया ना जी। अब क्या है, भंवर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोग को लिखे।
क्या है दूसरा? भंवर धारा क्या है? इसके दो उपयोग को लिखे। What is eddy current? Eddy current. Write its two uses. Two uses. क्या लिखेंगे आंसर में? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक current induces in the rotating metallic plate. The electric current is concentric. This type of current is known as eddy current. हो गया? क्या लिखेंगे? इसका यूज भी लिखना है, तो इसका यूज में क्या लिख लीजिएगा? यूजेज करके इन द मैग्नेटिक ब्रेक। दूसरा in the induction furnace। हिंदी में लिख लिया जाए। जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के कारण विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। इससे उत्पन्न विद्युत धारा सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। जिसे भंवर धारा कहते हैं। अब इसका यूज लिख लीजिएगा। क्या यूज में क्या लिखेंगे? एक में चुंबकीय ब्रेक में, दो में क्या लिखेंगे? प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी में। हो गया। तो इस तरह से क्या रहा? भंवर धारा ना जी। तो यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यह चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यह चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसी। तो कल से हम लोग एसी को शुरुआत किया जाएगा। कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का आपको ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा और फिर उसके बाद से उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाएगा। 2 दिन में आपको यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से आपका एक रहेगा EMW, 1 दिन का रहेगा। ठीक है। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।